गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पल्प प्रोटेक्शन के बारे में, जो कि हम लोग कैविटी लाइनर, बेस और वार्निश की हेल्प से करते हैं पल्प का प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक्स कि हम लोग पल्प का प्रोटेक्शन क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हर दूसरा पर्सन जो होता है वो शिकायत करता है कि हमें सेंसिटिविटी है। ठीक है, हमें ठंडा या गर्म खाना लेने से या ड्रिंक लेने से हमें सेंसिटिविटी हो रही है, पेन हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो इनामल का लेयर है वो हट जाता है, डेंटिन हमारा एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है? इनामल का लेयर क्यों हटा? केरीज हो गया हो तो हट सकता है। ठीक है, उसके वजह से, या कोई भी पैथोलॉजिकल चेंज हो या कोई भी कंडीशन हो जिसकी वजह से इनामल का लेयर हट जाए, या फिर जब डेंटल केरीज होता है तो हमें जो इनामल है, मतलब कि जो टीथ है उसमें हमें रेस्टोरेशन करने के लिए इनामल और डेंटिन का लेयर हटाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी होता है। तो क्या होता है जब रेस्टोरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, और कोई भी पेशेंट अगर ठंडा या गर्म कोई भी फूड या ड्रिंक ले रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या होता है, वो क्या कहता है, पेनिट्रेट करता है उस रेस्टोरेशन को और पल्प तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसको सेंसिटिविटी महसूस होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वार्निश, पेस्ट या लाइनर उस जो रेस्टोरेशन है उसके अंदर हम लोग लगा देंगे, रख देंगे, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टूथ का डायग्राम बनाया, क्राउन सेक्शन है ये। तो इसके पार्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला जो लेयर है टूथ में हमारा, ठीक है, वो है हमारा इनामल का लेयर। ठीक है, क्या है हमारा इनामल का लेयर। दूसरा जो हमारा लेयर है वो हमारा डेंटिन का लेयर, और जो थर्ड लेयर है वो हमारा पल्प, जिसमें कि नर्व एंड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है किसी भी कंडीशन कॉज की वजह से क्या होता है, इनामल का लेयर हमारा हट गया, तो क्या होगा, डेंटिन हमारा एक्सपोज हो गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाया और पेनिट्रेशन हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, पल्प में हमें सेंसिटिविटी महसूस हुई। ठीक है, तो हमें पता है कि पल्प जो है, ठीक है, पल्प के ऊपर इनामल और डेंटिन का लेयर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है पल्प को। लेकिन कुछ वजह से क्या होता है, डेंटिन या इनामल का लेयर क्या होता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पल्प का एक्सपोजर हो जाता है। ठीक है, एक्सपोज हो जाता है पल्प, और क्या होता है, उसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ये जो कंडीशन है, ये जो लेयर जो हट जाता है, जो डैमेज है, वो क्यों होता है, कोई भी अगर डेंटल केरीज हो गया हो या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि रेस्टोरेशन के नीचे हम लोग को प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, पल्प के लिए प्रोटेक्टिव लेयर हमें रेस्टोरेशन के नीचे रखना है, ताकि हम लोग पल्प को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या यूज करना है, वार्निशेस, लाइनर एंड पेसेस। ठीक है, ताकि हम लोग पल्प को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, पल्प को तभी हम लोग ये सब यूज करेंगे जब हमें लगे कि पल्प जो है वो बचा हुआ है, कुछ बचने लायक है। नहीं तो अगर पल्प हमें डेथ लगा या फिर पल्प हम नहीं बचा सकते हैं, तो हमें क्या करना है, आरसीटी कर देनी है। ठीक है, उस पेशेंट में। तो स्टिमुलस दैट कैन अफेक्ट द पल्प आर थर्मल स्टिमुलस, मैकेनिकल स्टिमुलस एंड केमिकल स्टिमुलस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो पल्प को अफेक्ट करती है। सबसे पहले थर्मल। ठीक है, तो क्या होता है जब हम लोग मेटल रेस्टोरेशन करते हैं, ठीक है, कैविटी प्रिपरेशन हमने कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, मेटल का रेस्टोरेशन किया। ठीक है, हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट की। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो रेस्टोरेशन के अंदर क्या है, हमारा पल्प है। ठीक है, क्योंकि डेंटिन और इनामल का लेयर तो हट चुका है। ठीक है, तो जो पल्प है वो तो उसके जस्ट ऊपर है हमारा रेस्टोरेशन, तो अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मेटल जो हमारा एब्जॉर्ब कर लेगा हीट, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट पल्प में वो पल्प को क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा, सेंसिटिविटी करेगा। ठीक है, थर्मल स्टिमुलस यही है। ठीक है, मैकेनिकल की बात करते हैं, जब हम लोग कंडेंसेशन करते हैं, ठीक है, कंडेंस करते हैं कोई भी रेस्टोरेशन, ठीक है, तो हम लोग को प्रेशर अप्लाई करना होता है कोई भी चीज को कंडेंस करने के लिए। अगर हम लोग ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो क्या होता है, पल्प जो होता है वो डैमेज हो सकता है। अब कोई भी चीज में हम लोग ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो वो डैमेज ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिकल स्टिमुलस। अब हम लोग देखते हैं केमिकल स्टिमुलस क्या है। ठीक है, हम लोग को पता है कि कुछ रेस्टोरेशन होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, जो कि पल्प को क्या करता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स है इसकी जिंक फॉस्फेट, जो कि हाईली एसिडिक है। ठीक है,
तो पल्प प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना है, वर्निसेस, लाइनर एंड बेस। ठीक है, वर्निसेस हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब डेंटिन का जो थिकनेस है वो 2 mm से ज़्यादा होगा। ठीक है, लाइनर का यूज़ हमने कब करना है, जब जो डेंटिन का थिकनेस है वो लेस देन 2 mm बट मोर देन 0.5 mm। और बेस को कब यूज़ करना है, जब जो डेंटिन का थिकनेस है वो लेस देन हो, मतलब लेस देन 0.5 mm। तो यहीं पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। इसके दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कैविटी वर्निसेस क्या है, फिर उसके बाद लाइनर देखेंगे और बेस देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेंटिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।